Good morning to all of students. Dear students, वंदे मातरम. So dear students, today will be start food grains. कल हम लोगों ने पैडी के बारे में देखा, वेट के बारे में देखा. Now today will be start ज्वार. Okay, now listen. ज्वार is the most produced grain in India after paddy and wheat. Okay, ज्वार is the most produced. भारत में देखा जाए तो पैडी और wheat के बारे में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? ज्वार का. This crop is grown very 1 minute. This crop is grown very widely in the dry and less rainy regions of southern peninsula. Okay, now listen. यानी ये देखिए हम लोग साउथर्न पेनिसुला में ये ज़्यादा विस्तारों में पाई जा सकते हैं जहाँ पे ड्राई एंड लेस रेनी रीजन होगा. ज्वार इज अ बोथ खरीफ एंड रब्बी क्रॉप्स. एक खरीफ भी क्रॉप्स है और रब्बी क्रॉप्स भी है. टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. एनुअली 50% ऑफ रेनफॉल. ओके, एनुअली रेनफॉल कितना होना चाहिए? 50 सेल्सियस. ब्लैक एंड लोमी सॉइल आर फेवरेबल कंडीशन. इसके प्रोडक्शन के लिए ब्लैक एंड लोमी सॉइल दोनों होना चाहिए. इट इज प्रोड्यूस महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट्स. मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार गुजरात इज डन बाय सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है ज़्यादा करके महाराष्ट्र में होता है, सेकंड कर्नाटका, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ तमिलनाडु, फिफ्थ गुजरात. और गुजरात में इसका मैक्सिमम फार्मिंग आपको मिलेगा गुजरात में सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट. सूरत और तापी में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक मिलेट. मिलेट को हम लोग बाजरा के नाम से जानते हैं. ओके, 1 मिनट सर. मिलेट, मिलेट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, नाउ लिसन. मिलेट इज कंसिडर टू बी द ग्रेन ऑफ द लेबर्स. इट इज ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ द हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री, रेनफॉल बिटवीन 40 to 50 सेंटीमीटर्स एंड लाइट सैंडी सॉइल. मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात. ओके, स्टार्ट करते हैं. मिलेट. मिलेट इज कंसिडर टू बी द ग्रेन ऑफ लेबर्स. ठीक है, ग्रेन ऑफ लेबर्स, इसे हम लोग श्रमिकों का अनाज कहते हैं. ठीक है, ग्रेन ऑफ लेबर्स, जो लेबर्स होते हैं उनका ये अनाज होता है मिलेट. इट इज ग्रोन इन द रीजनल हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री. ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 to 30 डिग्री. एनुअली इसके लिए रेनफॉल चाहिए 40 to 50 सेंटीमीटर्स एंड लाइट एंड सैंडी सॉइल. लाइट एंड सैंडी सॉइल्स इसके लिए चाहिए. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान. सबसे अधिक देखो जो इसका प्रोड्यूस होता है राजस्थान, सेकंड गुजरात, थर्ड उत्तर प्रदेश, ओके, फोर्थ महाराष्ट्र. द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात. गुजरात में जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिलेट का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक मैच, जिसे हम लोग मक्का कह सकते हैं. मैच, दिस इज अ खरीफ क्रॉप. मैच एक खरीफ क्रॉप है. मैच इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड वेट. ओके, मैच इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट. पैडी एंड व्हीट के बाद जो मैज है उसका भी उत्पादन सबसे अधिक होता है. मैच इन ग्रोन द मोर इन हिली एरिया ऑफ द इट्स स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. ये ज़्यादा करके हिली एरिया, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसका उत्पादन अधिक होता है. वहाँ के जो पीपल्स हैं उनका स्टेपल फूड है. ठीक है, मैच कंटेन स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, बायोफ्यूल एक्सेट्रा. ठीक है, इसे हम लोग देखो स्टार्च, ऑयल फ्यूल, ठीक है, और ऑयल फ्यूल एंड फ्यूल एक्सेट्रा. द मोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसलिए इसका ज़्यादा करके यूज कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, बायोफ्यूल की मात्रा ज़्यादा होती है. स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड हैवी जेंटल फ्लो आर मोर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. इसके लिए देखो स्लोपी सॉइल, ब्लैक सॉइल, हार्ड सॉइल, रॉकी सॉइल्स. ठीक है, ये सब इसके लिए अवेलेबल होने चाहिए. रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर. इसके लिए रेनफॉल होना चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर्स एंड 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर फेवरेबल फैक्टर्स. इसके लिए देखो 21 डिग्री to 27 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए. इट यूजेस इन इंक्रीजिंग एंड एज एनिमल फूडर धनी एंड द ऑयल. इसके हम लोग एनिमल फूडर के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. इसे हम लोग ऑयल भी ले सकते हैं. इट इज इंक्रीजली यूज एन एनिमल फूडर मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल. एनिमल फूडर के लिए भी इसका यूज हो सकता है, पॉपकॉर्न के लिए भी और एडिबल ऑयल के लिए भी इसका यूज हो सकता है. मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मेज आर राजस्थान. सबसे अधिक देखो इसका उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. इन गुजरात
मैज इज ग्रोन इन पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। और गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन होता है पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट। ओके, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पल्सेस। नाउ लिसन, pulses is the main source of the protein and vegetation peoples. तुअर, मूंग, ग्राम, पेयस, बिरास, मट, उड़द are considered as the pulses. तुअर, उड़द, मूंग, मट एंड खरीफ क्रॉप्स, ग्राम, पेयस एंड लेंटिल जिसे हम मसूर कह सकते हैं, रबी क्रॉप्स. Pulse are grown in the state except where the rainfall is more. Major pulse producing state are Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Orissa, Bihar, Andhra Pradesh, etc. In Gujarat, tuar is sown more in the Vadodara district. Moong and mud is Kutch district and Udad in Patan district. Nitrogen is run state of the soil by the growing pulses, so it's sound of the intercrop along with after the main food crops. Okay, now listen, pulses. Pulses is the main source of the protein and vegetables people. ठीक है, जो वेजिटेबल्स पीपल है, वेजिटेरियन पीपल्स है, उनके लिए सबसे ये मेन सोर्स होता है पल्सेस, जिसे हम लोग दाल कह सकते हैं. ओके, तुअर, मूंग, ग्राम, पियस, बियस, मट, उड़द एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी पल्सेस. ठीक है, पल्सेस में देखो तुअर, मूंग, ग्राम, पियस, बियस, मट एंड उड़द आते हैं, आर कंसिडर्ड टू पल्सेस. तुअर, उड़द, मूंग, मट आर खरीफ क्रॉप्स. जो तुअर है, उड़द है, मूंग है, मट है, ये खरीफ क्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं. ग्राम, पियस एंड लेंटिल आर रबी क्रॉप्स. जो ग्राम से, पियस है, लेंटिल है, वो रबी क्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक, सॉरी, रबी क्रॉप्स होते हैं. पल्सेस आर ग्रोन इन द ऑल स्टेट एक्सेप्ट इन द रेनफॉल मोर. जहां पे ज्यादा बरसात होती है वहां पे इसका उत्पादन ज्यादा हो सकता है. मोर पल्सेस प्रोडक्शन स्टेट आर मध्य प्रदेश. सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार एंड आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है. गुजरात में, गुजरात तुअर इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट. गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, मूंग एंड मट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, गुजरात में देखो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में मूंग एंड मट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट. ओके, सॉरी, तुअर वडोदरा में होता है, मूंग एंड मट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट. Nitrogen resistant of the soil growing pulses, so it is a sound of the intercrop along with the other main food crops. Okay, now next topic, oil seeds. Okay, अब oil seeds किसे कहते हैं? Groundnut, till, soybean, mustard, sunflower, etc. are considered to be the oil seeds. They hold an important position in the Indian meal. After edible oil is extracted from the oil seeds, the remaining oil cake is used as animal fodder and also as a biotic manure. Okay, listen, अभी हम देख रहे हैं oil seeds. Okay, groundnut, till, soybean, mustard, sunflower etc. are considered to be the oil seeds. जो groundnut है, ओके, सोयाबीन है, तिल है, कस्टर्ड है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये सब ऑयल सीड्स के नाम से जाने जाते हैं. दे होल्ड एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द इंडियन मील. ठीक है, इंडियन मील में इनके सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन है. आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ द ऑयल सीड्स, द रिमेनिंग ऑयल केक इज यूज ऑफ द एनिमल फूडर एंड सो बायोटिक मैन्योर. ठीक है, इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करके जो पशु होते हैं उनका जो भोजन होता है उसमें इनको उपयोग ज़्यादा किया जाता है. ठीक है, देखो ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं? द रिमेनिंग ऑयल केक यूज ऑफ द एनिमल फूडर, मतलब एनिमल्स के भोजन में इनका यूज ज़्यादा किया जाता है. ठीक है, बायोटिक मैन्योर. ओके, क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग ग्राउंड नट. ठीक है, ग्राउंड नट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे. हमें सिम्स तेल के बारे में देखना है, हमें मस्टर्ड के बारे में देखना है, कोकोनट के बारे में देखना है, नेक्स्ट हमें कस्टर्ड ऑयल के बारे में देखना है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉट बेवरेज, उसमें टी के बारे में देखना है. टी के बाद हम लोग कॉफ़ी के बारे में देखेंगे. कॉफ़ी के बाद हम लोग कोको के बारे में देखेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे कैश क्रॉप. कैश क्रॉप में हमें फर्स्ट कॉटन देखना है. ओके, कॉटन के बाद हमें देखना है शुगर कैन, जूट, ओके, टोबैको, ये भी हमें देखना है. ओके, नेक्स्ट हम देखना है कंडिमेंट्स एंड स्पेसेस. नेक्स्ट हमें देखना है फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स. उसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. उसमें से फर्स्ट देखेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसके बारे में देखेंगे. सेकंड देखेंगे हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ओके, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन. और उसके बाद हमारा टॉपिक लास्ट रहेगा रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. यहाँ तक हमें देखना है और चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.